हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये हमारी क्लास 12th की सेकेंड बुक, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक, उसके बारे में उसका पहला लेसन है ये। पहला लेसन क्या है? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखो, सिंपल सी एक स्टोरी सुनो। स्टोरी ये है कि कहानी शुरू होती है 1947 से। ठीक है, 1947 को, जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा प्यारा भारत आज़ाद हो जाता है। आज़ाद ऐसे नहीं होता है, लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल के बाद हमको भारत का एक टुकड़ा मिलता है, भारत का एक नक्शा मिलता है। लेकिन अभी दर्द यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ था कि अंग्रेज़ भारत को छोड़ के चले गए थे। इसके आगे हमको मिलता है पार्टीशन। पार्टीशन माने डिवाइडेशन होता है रिलीजन के आधार पर। ठीक है, रिलीजन के आधार पर डिवाइडेशन होता है। इसके दो तरफ, एक तरफ वेस्ट में और एक तरफ ईस्ट में, दो देश बन जाते हैं पाकिस्तान के, और एक हमको बड़ा सा भारत मिल जाता है। अब देखो, लॉजिक ये चीज़ समझने लायक है। जब हमको ये भारत मिल जाता है पूरा का पूरा, तो ऐसा नहीं था कि उस टाइम पर सारा का सारा दर्द ख़त्म हो गया कि नहीं चलो हमें भारत मिल गया और पाकिस्तान को रिलीजन के आधार पे दो पाकिस्तान मिल गए। मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या जो है ये इधर सेट हो गई और इसके वेस्ट साइड में सेट हो गई, और हम लोगों को पूरा का पूरा एक इंडिया मिल गया जिसमें एक हिंदू मेजॉरिटी रहेगी। तो ऐसा उस टाइम पर नहीं था। ठीक है, एक बात में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी को लेकर खुश थी, लेकिन इंडिया जैसा कि हमको दिखाई दे रहा वैसा नहीं था। क्योंकि जो हमने आज़ादी गेन की थी, उस आज़ादी में हमको पार्टीशन मिला, वायलेंस मिला और हमको ट्रामा मिला। ट्रामा माने एक झटका मिला डिवाइडेशन का या पार्टीशन का। इसके आगे हम देखेंगे कि इसी के साथ साथ जो इंडिया था, अभी मैंने आपको बताया इंडिया की मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई थी। मुसीबत क्यों नहीं ख़त्म हुई थी? क्योंकि इंडिया को अब मिलने वाला था प्रिंसली स्टेट। कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान तो बट गया, ठीक है, इंडिया तो दो भागों में बट गया, एक पाकिस्तान में और दूसरा इंडिया में। ठीक, जब ब्रिटिश भारत इसको छोड़ के गए, यानी कि जो इंडिया का पूरा उपमहाद्वीप था। अब इंडिया के सामने समस्या ये थी, इंडिया के अंदर दो चीज़ें थी। पहला था ब्रिटिश इंडिया और सेकंड था प्रिंसली स्टेट। अब ये प्रिंसली स्टेट क्या होते थे? देखो, ये जो आप पूरा का पूरा रेड में देख रहे हो, ये वो था जिसके ऊपर कंट्रोल डायरेक्ट था ब्रिटिशर्स का। ठीक, अगर जो मान लो 1947 को यदि ब्रिटिश इंडिया से जाते तो ये खाली रेड वाला पार्ट हमको देकर जाते, बस येलो वाला देकर नहीं जाते। क्यों नहीं देकर जाते? क्योंकि येलो वाला था प्रिंसली स्टेट के हाथ में, माने कि राजा महाराजाओं के हाथ में। इस पर ये लोग रूल करते थे। अब इनके सामने ब्रिटिशर्स ने तीन चीज़ें रख दी। इनसे कहा कि या तो आप, देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, या तो आप पाकिस्तान में चले जाओ, ठीक है, या आप इंडिया में चले जाओ, या अपना इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ठीक, इंडिपेंडेंट माने तुम अपना आज़ाद रह सकते हो। और ये छोटे छोटे देश पता है आपको कितने थे? 565 प्रिंसली स्टेट थे पूरी की पूरी इंडिया में। जो आपको ये येलो वाले पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इस येलो वाले पार्ट में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट थे। इनकी खासियत क्या थी? पहली खासियत ये थी कि ये सेमी ऑटोनॉमस स्टेट थे, रूल्ड बाय लोकल रूलर कॉल्ड प्रिंसेस। सेमी ऑटोनॉमस माने इनकी अपनी आर्मी होती थी, इनकी अपनी पुलिस होती थी, इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब आप समझो यहाँ पर कितना बड़ा इंडिया के लिए सरदर्द था कि ब्रिटिश भारत तो चलो ठीक है, एज इट इज़ हमको मिल जाएगा, लेकिन हम इसका क्या करेंगे? इन 565 रियासतों का क्या करेंगे? इनको तो हमको घसीट के लेकर इंडिया में लाना होगा। वरना जो खुशी एक मना रहे थे, जो खुशी और था और एक कि इंडिया हमको मिल गया है, और जो दुख ये था कि पाकिस्तान एक इस साइड में था और इस साइड में था। ये पूरा का पूरा, ये देखो यहाँ तक पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। इस तरीके का पूरा पूरा जो पाकिस्तान था कि चलो ठीक है, रिलीजन के आधार पर ये बट गया, अब कोई बंटवारा नहीं होगा, लेकिन अभी भी तैयार थे सारे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसको पूरा एक स्टेट बनाना, इसका जो पूरा का पूरा एक स्ट्रगल था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनके पास तीन डिमांड इन्होंने रखी थी। पहला, ये जो प्रिंसली स्टेट थे, ये या तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर लें,
या पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहें तो पाकिस्तान में चले जाएं, या ये खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, क्योंकि भाई इनके पास तो खुद की आर्मी भी है, खुद की पुलिस भी है, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन भी है, चाहे तो अपना अलग रह सकते हैं। लेकिन भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इन्होंने ऐसा नहीं चाहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई थी, ध्यान देना एक वर्ड होता है इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट माने जब ब्रिटिशर्स 1947 में इंडिया को छोड़ के गया और जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू नहीं हो गया, तब तक बीच में जो गवर्नमेंट काम करेगी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने एक सेटअप की थी यहाँ के जो यहाँ के उस टाइम के MLA MPs होते हैं उनके ज़रिए। तो हम डायरेक्टली आते हैं कि इनके पास क्या क्या चॉइसेस थी। तो यानी कि ब्रिटिश भारत को और प्रिंसली स्टेट को वल्लभ भाई पटेल इस इंडिया की तरीके से बनाना चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि किसी भी तरीके में भविष्य में ऐसा कुछ अटैक हो या भविष्य में ऐसा कोई लोग सोचे कि हम भारत से अलग होकर एक अपना अलग देश बनाएंगे, ऐसा इनके मन में विचार भी नहीं था। तो इन 565 रियासतों को या प्रिंसली स्टेट को इसमें लाना एक अपने आप में चैलेंजिंग की बात थी सारे लोगों को। तो इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट के उस टाइम पर अप्रोच क्या थे, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे की सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इसके बाद जो हम तीसरा फेज पढ़ेंगे कि तीसरे फेज में क्या आना चाहिए। तो तीसरे फेज में सिंपल सी चीज़, जब प्रिंसली स्टेट से वल्लभ भाई पटेल मार तोड़ के ले आए इंडिया में सबको कि नहीं इंडिया का पार्ट बनना ही बनना है, यानी कि इस तरीके से वल्लभ भाई पटेल ने इसको बना दिया। अब अलग अलग स्टेट, अब देखो समस्याएं प्रॉब्लम वही है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम, इसमें रिलीजन है, ठीक है ना, इसमें रिलीजन है, इसमें लैंग्वेज है। ठीक, तो इस रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर पहले रिलीजन का बंटवारा हो गया, अब लैंग्वेज अपनी डिमांड उठाती है। जैसे आंध्र प्रदेश ने कहा हमको अलग बन जाना चाहिए स्टेट, तो उसकी क्या स्टोरी रही है। फिर स्टेट को अलग अलग एक एडमिनिस्ट्रेशन का रूप देना, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, उसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। फिर हम ये पढ़ेंगे आउटकम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो ये हम पूरा का पूरा तीसरे फेज में पढ़ेंगे। देन अभी तक की हमने स्टोरी क्या सीखी, यही कि इंडिया था, उसका पार्टीशन हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान में, फिर इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन में फिर से उसको एक मिलाया गया। ये सब हुआ वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा।